लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बेन होरोविट्ज के गहरे विचारों को एक्सप्लोर करेंगे, जो एक लीडर और एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने बिजनेस की कठिन राहों पर यात्रा की है और जो हमें रेजिलियंस से प्रेरित करते हैं। अपनी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स में होरोविट्ज बिजनेस को बिल्ड और लीड करने में आने वाली मुश्किलों को रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से बताते हैं। ये किताब सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस ग्रिट, डिटर्मिनेशन और कठिन पाठों का एक्सप्लोरेशन है जो एडवर्सिटी का सामना करते हुए सीखे जाते हैं। होरविज ने इस काम को विकासशील देशों की महिलाओं को समर्पित किया है, जो अमेरिकन जूश वर्ल्ड सर्विस के माध्यम से उन्हें नागरिक अधिकार दिलाने में मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। ये समर्पण इस किताब के लिए टोन सेट करता है, जो व्यक्तिगत और सार्वभौमिक दोनों ही दृष्टिकोण से उन संघर्षों को इनकैप्सुलेट करता है जो हर एंटरप्रेन्योर अपनी यात्रा में करता है। चैप्टर 1, कम्युनिस्ट से वेंचर कैपिटलिस्ट तक। पहले चैप्टर में होरोविट्ज अपने बचपन से कम्युनिस्ट विचारधारा से वेंचर कैपिटलिस्ट बनने तक के सफर को साझा करते हैं। उनकी एक्सपीरियंसेस सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारा बैकग्राउंड हमें कैसे शेप करता है। वो अपने बचपन का एक महत्वपूर्ण पल बताते हैं, जो करेज और दोस्ती का एक पाठ था, जिससे उन्होंने यह सीखा कि हमें दिखावे पर जजमेंट नहीं करना चाहिए। ये थीम किताब में थ्रू आउट गूंजता है, जो ये जताता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जिंदगी में डीपर ट्रूथ्स को समझना चाहिए। हॉर्विच की कहानी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की नहीं है, बल्कि ये एम्बिशन और बिजनेस दुनिया की जटिलताओं पर भी रिफ्लेक्शंस है। वो बताते हैं कि कैसे चुनौतियों के बावजूद कोई भी छोटे से शुरुआत से ग्रेटनेस तक पहुंच सकता है, जैसे कि डीएमएक्स और नाज जैसे कलाकारों के बारे में, जिनकी परसिवरेंस की कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। चैप्टर 2, आई विल सर्वाइव। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम रेजिलियंस के थीम से मिलते हैं। होरोविट्ज ये बताते हैं कि बिजनेस में सर्वाइवल सिर्फ तूफान से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे पर्पस और क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने के बारे में है। वो मानते हैं कि जहां एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, वहीं ये एंड्योरेंस और अडेप्टेबिलिटी ही होती है जो अंततः सफलता को डिफाइन करती है। वो कंपेलिंग एनेक्डोट्स के साथ ये दिखाते हैं कि लेऑफ्स की हार्श रियलिटीज़ और उन पर इमोशनल टोल ना सिर्फ उन लोगों पर पड़ती है जिन्हें इन्हें निकालना पड़ता है, बल्कि उन लीडर्स पर भी जो ये कठिन निर्णय लेते हैं। वो कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देते हैं, जो अक्सर इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आसान बनाकर दिखाता है, और हमें याद दिलाते हैं कि बिजनेस के हार्ड थिंग्स को अक्सर सेल्फ हेल्प क्लिशेज की चमक में छुपा दिया जाता है। चैप्टर इस चैप्टर में होरोविट्ज लीडरशिप के इमोशनल पहलुओं में डुबकी लगाते हैं। वो बताते हैं कि एक कंपनी की संस्कृति में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को महत्व देना कितना ज़रूरी है। यही वह नींव है जिस पर सफल कंपनियां बनती हैं। वो लीडर्स को ये सुझाव देते हैं कि वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां एम्प्लॉयज़ खुद को मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करें, क्योंकि एक मोटिवेटेड टीम ही वो कुंजी है जो मुश्किलों को पार कर सकती है। हॉर्विट्ज का ये रिफ्लेक्शन लीडरशिप पोजीशंस में बैठे लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है। वो कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आपके पास सारे जवाब हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जहां कोलैबोरेशन और इनोवेशन थ्राइव कर सकें। ये आपकी टीम से गहरे स्तर पर जुड़ने के बारे में है, उनकी मोटिवेशंस, फियर्स और एस्पिरेशंस को समझने के बारे में। चैप्टर 4, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। यहाँ होरोविट्ज ये सच स्वीकार करते हैं कि हर यात्रा सफलता की ओर नहीं जाती। वो उन कंपनियों की कहानियां साझा करते हैं जो असफल हो गई, और ये याद दिलाते हैं कि असफलता अक्सर बड़ी उपलब्धियों की ओर एक कदम होती है। हम्म, वो कहते हैं कि असफलताओं का डटकर सामना करना, उनसे सीखना और उन पाठों को भविष्य की मजबूत नींव बनाने में बदलना कितना जरूरी है। आज के तेजी से बदलते बिजनेस माहौल में, जहां असफलता का डर निर्णय लेने में रुकावट डाल सकता है, होरोविच हमें ये प्रेरणा देते हैं कि असफलता को एक ग्रोथ का अवसर समझें, एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी रणनीतियों को फिर से परख सकें और सुधार सकें। टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स, इन दैट ऑर्डर। इस अध्याय में होरोविच लोगों को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करते हैं। वो बताते हैं कि टैलेंट को नर्चर करना और एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना कितनी अहम बात है। जब एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जाता है तो
कंपनियां लॉयल्टी और इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि एक कंपनी का असली एसेट उसके लोग होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि टैलेंट को हायर और मैनेज करना, खासकर स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वो हायरिंग के बारे में प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, जिसमें कल्चरल फिट और पोटेंशियल को अनुभव से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चैप्टर 6 कंसर्निंग द गोइंग कंसर्न। इस अध्याय में होरोविट्ज बाजार की बदलती डायनामिक्स के सामने एक बिजनेस को बनाए रखने की जटिलताओं पर चर्चा करते हैं। वो अडेप्टेबिलिटी के महत्व को बताते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो बाजार में बदलावों के लिए प्रोएक्टिव हो और जो अपनी स्ट्रैटेजीज को समय समय पर बदलने में सक्षम हो। वो ये भी बताते हैं कि सफलता का रास्ता लचीलापन में है, खासकर जब दुनिया हमेशा बदल रही हो। चैप्टर 7 हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। इस चैप्टर में होरोविच एक और बहुत ही डरावने पहलू पर बात करते हैं, अनसर्टेनिटी। वो कहते हैं कि ऐसे समय आएंगे जब लीडर्स को बिना सारे डेटा और जानकारी के निर्णय लेने होंगे। इस एम्बिग्यूटी में नेतृत्व करना एक लीडर के कैरेक्टर और विजन का टेस्ट होता है। वो लीडर्स को ये सिखाते हैं कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें और एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग की संस्कृति को बढ़ावा दें। फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर नो रूल्स। इस चैप्टर में होरोविच बिजनेस बनाने के सही तरीके के बारे में सोच को चुनौती देते हैं। वो ये मानते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी यूनिक होती है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और परिस्थितियों से शेप होती है। ये दृष्टिकोण एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने और अपने रास्ते पर चलने का आत्मविश्वास देता है, बजाय इसके कि वे एक फिक्स तरीके से ही काम करें। चैप्टर 9 द एंड ऑफ द बिगिनिंग। अंत में होरोविच अपनी यात्रा के दौरान सीखे गए पाठों पर विचार करते हैं। वो ये बताते हैं कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर ग्रोथ और इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं को एम्ब्रेस करें और अपने प्रयासों में बने रहें। समाप्ति, संघर्षों को ताकत में बदलना। अंत में द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं है। ये नेतृत्व और एंटरप्रेन्योरशिप की जटिलताओं को नेविगेट करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली मैनिफेस्टो है। होरोविट्ज की सच्ची और गहरी सोच हमें यह सिखाती है कि सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती, और जो हमारी यात्रा को अंततः डिफाइन करता है वह है एंड्योरेंस और हमारे अनुभवों से सीखने की क्षमता। जैसे ही हम इस वार्ता से बाहर कदम रखते हैं, हमें इन पाठों को अपने साथ ले जाना चाहिए। रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और लोगों को प्राथमिकता देने के महत्व को। धन्यवाद।